ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। बाबा कहते हैं, मनुष्य आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में है। बाप जब आते हैं तो अंधकार से हमें सोजरे में ले आते हैं। और किस आधार पर? परमात्मा को कहा जाता है ज्ञान के सागर, सत्यता के सागर। तो सत्य बाप आकर के हमें ज्ञान की सत्य अथॉरिटी से ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान प्रकाश है। तो इस ज्ञान के प्रकाश से हमें अज्ञान के अंधेरे से निकाल सोचने में ले आते हैं। साथ ही साथ सत्यता को भी प्रकाश कहा जाता है। तो झूठ अंधकार है और सत्यता का प्रकाश है। तो परमात्मा बाप आकर के सत्य ज्ञान के प्रकाश से आत्माओं को अंधकार से निकाल सोजरे में ले आते हैं। और जब सोजरे में आ जाते हैं तो हर बात स्पष्ट नजर आने लगती है, जिससे हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो। तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। आज की मुरली से प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो बार बार मुख से बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? तो पिता है, बाबा बाबा कहने से पिता हो जाता, तो सबके अंदर कैसे हो सकता है? आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर, हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। एक व्रत डालने के लिए बैठा रहता है, दिए के पास एक व्यक्ति बैठा रहता है ताकि उसमें खलास हो, तो व्रत डालते रहे कि कहां दिया बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। सत्युग त्रेता में हम दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है।
जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। चारों तरफ भक्ति मार्ग में फेरे लगाए, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है, बाबा कहते दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं, पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहां है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कितना प्यार से बाबा कहते, अरे आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है? तो बाबा कहते गॉड फादर कहते हैं, तो पूछा जाता उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मनिश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूं। यह हो गई शरीर की बात। बाबा कहे यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते हैं। मैं जज हूं, मैं यह हूं, मैं कहते रहते हैं। सारा दिन मनुष्य मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किसमें आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, बाकी परमात्मा का नाम है शिव। बाकी सब है शालिग्राम, आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ।
हम दुखी है, तभी आत्माएं पुकारती है, हम दुखी है, आकर हमें पावन बनाओ। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते जब दुख में है तो सब याद करते हैं और यही बच्चे जब सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं। दुखी बनाया है किसने? रावण ने। बाप समझाते हैं ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो भी सब अंधियारे में है। इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, यहां तो चिल्लाते रहते हैं। हे शांति देवा, बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं, रहम करो। दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर है तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु श्री कृष्ण कब आया ये किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन में जो राधे कृष्ण है वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। इसीलिए भक्ति मार्ग में गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। अर्थात जिसको बचपन में श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको गोविंद कहा, थोड़ा और बड़ा हुआ, रासलीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, और वही स्वयंवर के बाद जब राज गद्दी पर बैठते हैं तो नाथ नारायण कहलाए जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। कितना सरल शब्द में बाबा समझाने की प्रेरणा देते हैं कि आकाश पोलार है, लेकिन उनका भी नाम तो है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते, अच्छा अपने को जानते हो? पूछो उनसे, अपने को जानते हो? तो कहते हाँ हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, या आत्मा सो परमात्मा है। कितना अंतर हो जाता है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, प्रकाश पुंज है, ज्योति पुंज है, इतना तो मानते हैं। तो आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, ये बहुत समझने की बातें हैं। इसलिए 7 रोज बट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं। इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ।
ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है। बाबा कहते हैं गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़ा गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही परमात्मा बाप है। फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता। ज्ञान सागर ही ज्ञान देगा, दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं। बाप कहते मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां ही होगा ना, प्रजा यहां है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं, वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं। बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो। यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। बाबा कहते मैं कौन करता है, आत्मा करती। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी है, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मर गया शब्द सतयुग में नहीं होता है। सतयुग में अकाली मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां तो बहुत वैभव है, स्वर्ग में तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं। उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था।
बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी, फिर ये दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। जितना बाबा को याद करते जाएंगे धीरे धीरे बाबा के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मनिश्चय करना है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मनिश्चय करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी, दृष्टि वृत्ति की सर्विस चलेगी। आज का स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। आज का अव्यक्त इशारा है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना, यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।